हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का दूसरा सेक्शन। जो मैंने कहा था पहले वीडियो मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके जो नॉर्मल मैकेनिज्म है मैंने उसके बारे में बात की थी। आज कुछ नए मेथड्स जो लाइगेस मेथड, प्रोटीनर मेथड के अलावा भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है या जिसको कंसिडर करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला आता है, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें तो जो पहला टॉपिक आता है हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म, ठीक, हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये है क्या? ठीक है, तो इसको हम समझ ले तो सीधा समझो, याद करने के लिए अगर शॉर्ट टर्म में बताता हूं ताकि वाइवा में पूछा जाए तो आसानी से आप डिस्कस कर सको, बता सको। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन, इसको थोड़ा अलग से लिख दें ताकि आसानी से मैं बताऊंगा। मैं अभी हाइमेनोप्टेरॉन्स, ठीक है, हाइमेनोप्टेरॉन्स इंसेक्ट्स। ठीक है, हाइमेनोप्टेरॉन्स में यूज किया जाता है, जैसे जिसकी हम बात कर ले एंड्स, और मोस्ट कॉमनली हनी बी, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे मोस्ट कॉमनली है हनी बी, वैस्प्स। ठीक है, अब ये हाइमेनोप्टेरॉन्स क्या है? तो इसको ऐसे याद कर लो, हाइमेनोप्टेरॉन्स दो टर्म से मिलकर बना, हाइमन और टेरॉन। टेरॉन या टेरोक्स कहते हैं विंग्स को। ठीक है, हाइमेनोप्टेरॉन्स अगर इसको याद करें तो सीधा समझो मेम्ब्रेनस विंग्स। ठीक है, सिंपल सा। अब इसको समझने का एक तरीका है कि इनमें होता क्या है। तो अगर हम क्लासिफाई करें इन ऑर्गेनिजम्स में तो हम बात करेंगे हनी बी के बारे में, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है कि इनकी जो फैमिली होती है ना, इनका जो परिवार होता है, उसमें तीन कैटेगरी होती है। एक क्वीन, दूसरे जो वर्कर्स, तीसरा ड्रोन। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा समझना है तो ऐसे समझ लो कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो हनी बी होती है और क्वीन बी होती है वो ऊपर की ओर उड़ना शुरू करती है। ठीक है, और जितने ड्रोन्स होते हैं जो मेल होते हैं उनमें रेस लगती है उसकी तरफ जाने के लिए। लास्ट तक सबसे हाइट, क्योंकि हनी बी में क्वीन बी जो है, जितने हनी बीज है उसमें क्वीन बी है, उसके विंग्स सबसे पावरफुल होते हैं, ऊंची ऊंचाई तक, लंबी, मतलब अच्छी खासी ऊंचाई कवर कर लेती है। तो जो ड्रोन सक्सेसफुली वहां तक उसके साथ तक जा सकता है वो उससे मैटिंग करती है। उसके बाद फिर वो ड्रोन समाप्त हो जाता है, मर जाता है, और वो आगे से जाके अपना दूसरा नेस्ट तैयार करती है, फिर वहां अंडे देगी, जो भी नेक्स्ट प्रोसेस जो भी होगा। अब मैं उसकी बात करता हूं इनके बारे में। तो होता क्या है, तो अगर हम इसको बांटे तो तीन सेक्शन मिलता है। क्या है क्या? पहला डिप्लॉयड क्वीन, पहला सेक्शन क्या मिला हमको? डिप्लॉयड क्वीन। ठीक है, दूसरा डिप्लॉयड वर्कर्स, डिप्लॉयड वर्कर्स, और लास्ट
हैप्लॉयड ड्रोन या मेल। ठीक है, ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब डिप्लॉयड क्वीन क्या है, तो इसको याद रख लो, डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है। ठीक है, और ये फर्टाइल होती है, फर्टाइल फीमेल है ये। ठीक, ये सेम चीज, डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग बट इनफर्टाइल, इनफर्टाइल फीमेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें गोनैड डेवलप नहीं होते, नो डेवलप्ड गोनैड्स, याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, ये भाई साहब क्या है, तो जो ड्रोन्स होते हैं ये बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड, जो कि फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, तो ये क्या है, डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग बट कैन प्रोड्यूस स्पर्म। इसको थोड़ा क्लियर लिख दूं, स्पर्म, स्पर्म को ये बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं आर्हिनीटोकी। एक टर्म देते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं, आर्हिनीटोकी। ठीक है, आर्हिनीटोकी कहलाता है ये। अब ये होता कैसे है, ये मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मैकेनिज्म को मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही में क्लियर अप हो जाए। तो जो मेल है, ठीक है, मेल और एक फीमेल होगी। ठीक है, तो मेल में कुल 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं। और फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फीमेल में कितना हुआ, 32 क्रोमोसोम हुए। अब ये जो 16 क्रोमोसोम है ये आगे चल करके 16 क्रोमोसोम ही ले जाता है, बट ये जो है ये आगे जा करके 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम का 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, 16 क्रोमोसोम और 16 क्रोमोसोम के 2 सेक्शन में बढ़ गया। अब अगर ये क्रोमोसोम का चेंज नहीं हो रहा है तो ये सेल डिवीजन की कौन सी स्टेट होगी, वाई वाई पूछ देता है। हिंदी में इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समसूत्री विभाजन, और इंग्लिश में या साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं माइटोसिस। ये जो प्रक्रिया हो रही है इसको क्या कहोगे, माइटोसिस, माइटोसिस। और यहां पे होती है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा डिटेल इसके बारे में। अब आगे क्या होगा, आगे ये दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइज कर गए और बना दिए 32 क्रोमोसोम। और ये 32 क्रोमोसोम डेवलप किस में हो गया, फीमेल में। ये किस में बन गया, फीमेल। और ये जस का तस 16 क्रोमोसोम के साथ
बेचारा मेल बना, ठीक है, क्या बना, मेल। तो अगर हम देखें तो हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या कि एक सेक्शन जो एक पार्टनर होगा वो हैप्लॉइड रह जाएगा और दूसरा पार्टनर डिप्लॉयड होता है। तो इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका था हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। अब जो वाइवा में क्वेश्चन पूछा था मैं तुरंत उस पर आ जाता हूं। हैप्लॉइड डिप्लॉयड में किसमें देखा जाएगा, तो हाइमेनोप्टेरॉन्स में। कौन कौन से हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स, ऐसे जिनमें विंग्स जालीदार हो, एंड्स, हनी बी, वास्प्स। हनी बी मोस्ट कॉमनली यूज हम लोग दिखाते हैं। इसमें होता क्या, तो डिप्लॉयड क्वीन होती है, डिप्लॉयड वर्कर्स होते हैं और हैप्लॉइड ड्रोन्स होते हैं। डिप्लॉयड क्वीन, अच्छा इन दोनों में अंतर क्या है, क्या ऐसा होता है कि ये चेंज नहीं होती, तो उसमें एक शाही जेली होती है, ठीक है, रॉयल जेली जिसको कहते हैं। जो भी उस रॉयल जेली को खाती है उससे न्यूट्रिशन लेती है तो वो क्वीन में डेवलप होती है, बाकी जो नॉर्मल खाना खाते हैं ये उसमें डेवलप होते हैं। एक सिंपल सा मैं बता दूं, एक चैप्टर है इंसेक्ट्स के बारे में, उसमें जब वहां बताऊंगा, ये बीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूरा चैप्टर वहां पे भी है, तो उसके लिए एक अलग से पूरा सेक्शन ही बनाऊंगा, अभी छोटी छोटी चीजों बताता जा रहा हूं। इसके बाद हैप्लॉइड ड्रोन्स अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुए लेकिन स्पर्म बना सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है आर्हिनोटोकी कहलाती है। इस टर्म को याद रखना, व्हाट इज आर्हिनोटोकी, एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, कई बार पूछा है। अब इसमें क्या होगा, मेल क्रोमोसोम 16 क्रोमोसोम रखता है मेल, इसमें माइटोसिस होता है, सूत्रसूत्री विभाजन होता है जिससे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद फीमेल 32 क्रोमोसोम रखती है, इसमें मियोसिस होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। अब इसका एक 16 इसके 16 से पेयर कर लिया तो बनाया 32 क्रोमोसोम की फीमेल, और एक फर्टिलाइज नहीं किया तो इसने बनाया 16 क्रोमोसोम का मेल। दैट्स इट। अब नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आया, और अगर कोई डाउट होता हो कहीं भी तो वीडियो को पॉज करके बुक साथ में रखो, वो जरूरी है ताकि आसानी से समझ में आता जाए कि बताया क्या जा रहा है। और अगर कोई भी चीज रह जाती हो, डाउट रह जाता हो, तो आई वुड सजेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ देना, भाई ये नहीं समझ में आया, ये नहीं कि ज्ञानी बन के बैठ गए, ठीक है। तो जो चीज ना समझ में आए आराम से पूछो, क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग सोचते हैं अगर मैंने पूछ दिया तो फिर बेइज्जती टाइप की हो जाएगी, बट मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ में बेइज्जती नहीं होती किसी स्टूडेंट की, और जिस स्टूडेंट की बेइज्जती होने लगे फिर वो पढ़ नहीं सकता कभी भी। तो मैं इस थियरी को हमेशा फॉलो करता हूँ। खैर, नेक्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीनिक बैलेंस थियरी या जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म। जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली देखा गया था कि इसमें कुछ जीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में अगर बात कर लूं तो एक भाई साहब वैज्ञानिक थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं आसानी समझना। प्रपोज्ड बाय सी बी ब्रिजेस, ठीक है। प्रपोज्ड बाय सी बी ब्रिजेस, प्रपोज्ड मतलब किसी के सामने प्रस्तुत करना, वो लव लेटर वाला प्रपोजल मत समझ लेना कि भाई साहब किसी को देने गए थे, ठीक है, ये नहीं कि दिमाग लगा दी। कब, इन 1922। कब किए, 1922 में। किस चीज का अध्ययन कर रहे थे वो, किस चीज पे स्टडी कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज डन ऑन ड्रोसोफिला, ठीक है। किसके ऊपर कर रहे थे, ड्रोसोफिला के ऊपर। और ये किस स्टेट में था, डिप्लॉयड स्टेट, त्रिगुणित इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। उस समय इन्होंने इनिशियली ये जो थ्योरी है पहले इस नाम से नहीं जानी जाती, कभी कभी ये पूछता है कि ये थ्योरी का जो अल्टरनेट नाम है वो देके पूछे कि ये किसने दिया है, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया था, इन्होंने जो नाम दिया दैट वाज
रेशियो थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, रेशियो थियरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। और बाद में यही थियरी कन्वर्ट किस में हो गई, जेनिक बैलेंस थियरी में, यही थियरी जो कही गई जेनिक बैलेंस थियरी। अब ये कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये कहना क्या चाहता है, बहुत सिंपल। इन्होंने कहा देखो भाई, हम जैसा कि जानते हैं कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम एंड हेट्रोसोम, लेकिन इन्होंने कहा कि देखो हेट्रोसोम में भी जो एक्स क्रोमोसोम है ना, वो फैक्टर प्ले करता है सेक्स डिटरमिनेशन का, इनके हिसाब से कि मेल होगा या फीमेल, ये तय होता है एक्स क्रोमोसोम से। और ये जो निर्धारण होगा वो ऑटोसोम का जो रेशियो होगा वो क्या करता है, इसके निर्धारण में भाग लेता है। कैसे, तो अब इसको जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले चीज की डिफिनेशन लिख लेते हैं। इस थियरी में इन्होंने कहा क्या क्या कहा था, तो इन्होंने कहा अ बैलेंस between X chromosome and autosomes is necessary for sex डिटरमिनेशन, ठीक है। ये इनकी थ्योरी थी। अब इसमें इन्होंने किया क्या, अब ये बात करते हैं। ये इनकी थ्योरी है, ठीक है। अब इन्होंने देखा, जो स्टडी थी, इन्होंने क्रॉस कराया किसमें, इन्होंने कहा कि जो फीमेल है वो 3n प्लस ट्रिपल एक्स है, ठीक है, और जो मेल है वो 2n प्लस एक्स वाई है। तो इसके बीच का इन्होंने क्रॉस कराया। तो ये फीमेल थी और ये भाई साहब मेल थे। अब इसके क्रॉस को समझने के लिए इन्होंने जो क्रॉस कराया हम उसको स्टडी करते हैं ताकि आसानी से समझ में आए कि कहना क्या चाहते थे। तो इन्होंने किया क्या, देखो 3n प्लस एक्स, ठीक है, 3n प्लस एक्स, और इसकी क्रॉस कराए थे 2n प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इस सेक्शन में, इस अवस्था में क्या क्या घटनाएं हो सकती थी, अब इसके देखा जाए। तो इन्होंने कहा देखो इसको हम बांटेंगे अगर, तो क्या क्या बटेगा। तो एक हो सकता है कि 2n प्लस एक्स बने, और इसके अलावा दूसरा बनेगा n प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी एक ही बनेगा ना, इससे 3 हो गया, 3n 2n, ठीक। दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या हो सकती है, 2n प्लस एक्स बन जाए, क्या बन जाए, 2n प्लस एक्स बन जाए, और इससे बड़ा होगा क्या बना, n प्लस एक्स बनेगा। इसमें से क्या चेंज होगा, इन्होंने कहा देखो इससे तो कुछ नहीं, एक n प्लस एक्स बनेगा और n प्लस वाई बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो पाएगा, ये इन्होंने सिंपली कहा। अब जरा सा इसका हम रेशियो निकाल, सॉरी वो बैलेंस देखते हैं क्या बनता है। तो ये बना 2n प्लस n जो हुआ 3n प्लस ट्रिपल एक्स, ये 3n प्लस एक्स वाई, ये अगर जाओ 2n प्लस एक्स, इधर 2n प्लस एक्स वाई, 3n प्लस एक्स, ये क्या बना 3n प्लस एक्स वाई, और ये 2n प्लस एक्स 2n प्लस एक्स वाई।
ये हमें इनका एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसमें जो घटनाएं हुई हम उसकी बात करेंगे। तो इन्होंने कहा देखो भाई, अगर रेशियो बनाओगे, इसका रेशियो बनेगा तो क्या होगा। तो इन्होंने देखो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 0.5 से कम हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस बनेंगी जिसके आधार पे हम बात करेंगे। ठीक, तो अब इनको ही हम नोट डाउन करेंगे यहां पे। तो इन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट टर्म में लिखूंगा ताकि समझ सको, अगर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, इसका रेशियो 1 हो तब ये फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल। ठीक, अगर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो 0.5 हो तब ये मेल बनेगा। तब क्या बनेगा, मेल। ध्यान से सुनते चलो, अगर इनका रेशियो 1 होगा तो फीमेल, 0.5 हुआ तो मेल। अब दो चीजें, कम या ज्यादा। अगर x रेशियो a 1.0 से ज्यादा हो तब क्या होगा, तब ये सुपर फीमेल बनाएगा। तब क्या बनाएगा, सुपर फीमेल। और एक्स ए का रेशियो जो 0.5 से कम हो जाए तब क्या बनाएंगे भाई साहब, ये सुपर मेल। ठीक है, क्या बना, सुपर मेल। अब कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इसमें रेशियो इन दोनों के बीच में वेरी कर जाए, ठीक है, 0.5 से अधिक हो और 1 से कम हो, 0.5 से अधिक, ठीक है, वेरी कर जाए कितने में, 0.5 से 1 के बीच में, तब ये बनेगा इंटरसेक्स। ठीक है, तब ये क्या बनेगा, इंटरसेक्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये था जेनेटिक बैलेंस मैकेनिज्म। अब इसमें एक टर्म होता है, ये बहुत रेयर घटना है, इसमें एक बनता है जिसको कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं स्त्री पुरुष। तो स्त्री पुरुष थोड़ा सा अजीब लगता है। ड्रोसोफिला में इन्होंने देखा कि ऐसा जीव बन रहा है जिसकी आधे बॉडी पार्ट के में फीमेल कैरेक्टर्स शो करते हैं, आधे बॉडी पार्ट में मेल कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे, गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक, गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या थे कि इनका जो शरीर हम देख रहे थे, नर वाले भाग में सफेद आंखें थी, पंख छोटे थे, फीमेल वाले भाग में लाल आंखें थी, पंख बड़े थे, शरीर का आकार थोड़ा सा वेरी चेंज था। तो यानी, और दोनों एक्टिव, ऐसा नहीं कि वो इनएक्टिव स्टेट पे थे, जिंदा थे। ठीक है, तो इसमें अब इन्होंने कहा कि देखो ये कब आया, क्या, अब ये वाइवा के क्वेश्चन है सीधे, क्यों बनेगा, तो ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर सेपरेट ना हो तब ये बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 2n अवस्था में 2n+n जो है वो मेल कैरेक्टर के लिए जाता है, 2n+x, और 2n+x, x जो शो करेगा वो फीमेल साइड जो शो करता है। तो अगर हम मेल साइड पे देखेंगे, ठीक है, 2n+x और फीमेल वाले में 2n+xx, ये सेक्शन शो होता है। ठीक है,
इससे ही साबित है जो एक्स क्रोमोसोम है ना, ये डिटरमाइन करता है सेक्स को। ये जनरली डिसाइड हुआ, किसने किया? सीबी ब्रिजेस ने। एक अब थोड़ा सा कलरफुल बना दूं ताकि आसानी से समझ में आता जाए। सीबी ब्रिजेस ने, ठीक है, सीबी ब्रिजेस ने किया था। कब किया था? तो 1922 में। किसके ऊपर किया? ड्रोसोफिला के ऊपर, ठीक है, जो किस नेचर का था? ट्रिप्लॉइड नेचर का था। तो याद रखने वाली चीजें होंगी। आई होप कि समझ में आ रही हैं। कभी कभी होता है कुछ चीजें कंफ्यूज कर देते, तो घबराने की बात नहीं है। अब ये तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। अब इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे हार्मोनल है, एनवायरमेंटल है, न्यूट्रिशनल है, साइटोप्लाज्मिक है, सिंगल जीन। ये कुछ पॉइंट्स रह गए, अब इसको खत्म कर देंगे आज ही, ताकि आसानी से नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसमें रिमेनिंग पार्ट्स और पेडिग्री एनालिसिस ये सब चीजें रह जाएंगी कुछ। और एक वीडियो में बनाऊंगा एक्स क्रोमोसोम से जो एसोसिएट डिजीज होती हैं उसको लेकर के, तो उसको जरूर देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आसानी समझ में आए। और अभी भी अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बुक में एक बार रिवाइज करते रहो, लास्ट तक देखते रहो। और अगर अभी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आसानी से नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलती रहे। ठीक, तो अब हम बात करें हार्मोनल थियरी। ठीक है, हम बात करें किसकी? हार्मोनल थियरी। इस पे डायरेक्टली बात करेंगे या बहुत अधिक इस पे नहीं पूछता। हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्या है? तो ऐसा देखा गया कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल समटाइम्स। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बोनेलिया वेरिडिस। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख दे रहा हूं ताकि याद रखना, बोनेलिया विरिडिस। ठीक है, मेनली इसमें हार्मोन्स डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। एक वर्म है एक तरह का। इसके बाद दूसरी थियरी है एनवायरमेंटल थियरी। एनवायरमेंटल थियरी भी कुछ हद तक सही ही है। एनवायरमेंटल थियरी, अब ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का किसी भी एनिमल के फॉर्मेशन में, कि मेल होगा या फीमेल। तो इन्होंने इसके लिए जो जानवर को हम एग्जांपल में देखते हैं उसमें मेनली है टॉर्टॉइस। अब इसमें क्या देखा गया? इसमें देखा कि अगर जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम इंक्यूबेशन टेम्परेचर को 28 डिग्री से नीचे रख दें, 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे रख दें, तो मेल ज्यादा बनेंगे। ठीक, 28 डिग्री से नीचे रखने में मेल ज्यादा बनेंगे। और यही 33 डिग्री से ऊपर कर दें, 33 से ऊपर कर दें, तो फीमेल की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में रहे अगर 28 to 33 रहे, ठीक है, तब क्या होगा? मेल की संख्या फीमेल की संख्या के बराबर होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से क्रोकोडाइल्स, दूसरे थे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स में देखा गया कि अगर हम इंक्यूबेशन जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस पे कराएं, 33 डिग्री पे, तो सिर्फ मेल बनेंगे या संख्या बढ़ जाएगी। सिर्फ कहना थोड़ा सा वो हो जाएगा कि कंफर्मेटरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वेरी कर जाता है। और इस 31 पे फीमेल बनने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वही वो बढ़ जाती है। इसी तरह से देखा गया प्लांट्स में, कुकुम्बर है, मेलन्स है, इसमें इसका देखा गया एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थियरी है न्यूट्रिशनल थियरी। न्यूट्रिशनल थियरी ये कहती है कि सराउंडिंग और न्यूट्रिशन भी इस बात पे इफेक्ट डालते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, इसको लेकर के इन्होंने कहा कि जैसे इन्वायरमेंटल थियरी जो है, मैं हेडिंग डालता हूं समझ में आए, न्यूट्रिशनल थियरी, सॉरी नॉट इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल
थियरी। न्यूट्रिशनल थियरी क्या कहती है? न्यूट्रिशनल थियरी कहती है कि भाई देखो, अगर न्यूट्रिशन मिलेगा बढ़िया से, ठीक, तो डेवलपमेंट में हो सकता है कि मेल बने या फीमेल बने, ये वेरी कर जाए किस पे? न्यूट्रिशन पे। तो इसको देखा गया था पजल ग्रास, पजल ग्रास यानी इक्विसिटम, ठीक है। इसमें यह देखा गया कि अगर फेवरेबल कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन हो तो फीमेल की संभावना बढ़ जाती है, और अनफेवरेबल कंडीशन हो तो मेल की संभावना बढ़ जाती है, मेल की साइज बढ़ जाती है, या मेल की अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक थ्योरी। इट इज फनी थ्योरी, साइटोप्लाज्मिक थ्योरी। ये मेनली बैक्टीरिया में देखा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया में एक्चुअली क्या होता है, जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं उसमें से एक होता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड जो है ये फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड होता है, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, मेल फीमेल उसमें कुछ नहीं होता, मगर जिन बैक्टीरियाज में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उनको एफ पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसको एफ नेगेटिव कहते हैं। और यहाँ पे जो एफ पॉजिटिव है वो एज अ मेल काम एक्ट करता है, काम यानी एक्ट करता है, और जो एफ नेगेटिव है वो एज अ फीमेल एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एक पिलाई, जो उसके फाइब्रस होते हैं साइड में, उसमें थोड़ी साइज में बढ़ जाता है, और उसको कहते हैं सेक्स पिलाई, जो कि कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन वो पार्ट प्ले करता है। जब मैं बैक्टीरिया अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी नहीं पाया जाता, मगर ये बात देखा गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। तो एफ प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया मेल फीमेल में डेविएट करते हैं। इसके बाद सिंगल जीन थियरी लास्ट है। इसके बाद क्या है? सिंगल जीन, सिंगल जीन थियरी। ये क्या है? तो ये कहती है, इसको देखा गया था मेज यानी मक्का, भुट्टा, मक्का खाते ही, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस, ठीक है, मेज, एस्पेरेगस, न्यूरोस्पोरा, इन समय देखा गया कि इनमें कोई एक जीन है, सिंगल जीन, जो ये डिसाइड करता है कि जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी वो मेल की तरह होगी या फीमेल की तरह होगी। तो ये सभी स्टडीज जितनी की गई सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के, आज का वीडियो में बस इतना ही। 2 सेक्शन मैंने इसको खत्म किया। पहला सेक्शन सिर्फ एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन के लिए था। दूसरे सेक्शन में छोटे एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर, प्लांट्स और इन सब की बात की गई। अच्छा, प्लांट्स में भी एक वैज्ञानिक थे H.E. वाम्के, ठीक है। H.E. वाम्के ने यह देखा कि प्लांट में भी एक्स क्रोमोसोम फैक्टर प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जैसे 2nXY तो मेल, 2nXX फीमेल, 3nXXX फीमेल, 3nXXXY मेल। तो उन्होंने कहा कि Y अगर एक भी आए तो वो मेल का रोल प्ले करेगा, लेकिन X की संख्या जितनी भी रहेगी वो फीमेल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पे कहा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ कि मेल के लिए Y डोमिनेंट होना चाहिए, Y का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी किसने की? तो मिलेंड्रियम पौधे पे किया गया था। और किसने किया था? तो H.E. वाम्के ने किया था, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल था सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट टर्म पे लिंकेज और इन सब की बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे, और एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा एक पूरी प्लेलिस्ट। मैंने सबका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप उसको एक बार पूरा देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट नेक्स्ट बनाऊंगा सेल के ऊपर, जिसकी स्टडी करेंगे हम लोग। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।